हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गेट योर कॉलेज। मेरा नाम अतुल जैन है और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इंटरनेशनली इसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, बट इंडिया में खास करके इसका ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक ऐसी इंडस्ट्री की बात करने जा रहा हूँ जो चैट जीपीटी भी जिसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं करेगा। चैट जीपीटी ने जब बताया था कि ये 10 एम्प्लॉयमेंट वो खत्म कर देगा कुछ सालों में, बट उसमें से एक भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका ग्रोथ रेट इंडिया में 23% है और इंटरनेशनली 7%। ठीक है, मैं ऐसी इंडस्ट्री की बात करने जा रहा हूं। बहुत ही एम्प्लॉयमेंट फुल इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अभी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको बता दूं कि मैं इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं जिसका नाम है एविएशन इंडस्ट्री। आप देख रहे होंगे कई दिनों से न्यूज़पेपर की ज्यादातर चीजें या ज्यादातर न्यूज उससे रिलेटेड आ रही है। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि इंडिगो ने कुछ दिनों पहले ही 400 प्लेन्स का ऑर्डर किया है। टाटा ने कुछ दिनों पहले 500 प्लेन्स का ऑर्डर किया है। तो आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है तो कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ रेट उनको दिख रहा होगा। तो आज मैं इसी चीज में इंदौर के अपने पायनियर जो हमारे यहाँ है, जो बहुत अच्छे से इस इंडस्ट्री को समझते हैं और इस इंडस्ट्री के अंदर में इतना बहुत गहरा पकड़ रखते हैं, मिस्टर राहुल पांडे, आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट। सर, आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से आपका इच्छा हुआ कि मैं इस पर्टिकुलर डोमेन में ही जाऊं, प्लीज बताएं सर। सर 2012 के बाद जब मैंने आई कंप्लीट माई पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर वी स्टार्टेड वर्किंग अपॉन दैट कि हमें कैसे, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे हमें नौकरी करनी चाहिए। द मोमेंट वी केम टू नो कि यार कभी कभी कुछ इंसिडेंट होते हैं जब आपको इंस्पायर करते हैं कि सिर्फ आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी काम करो। डेफिनेटली। और फिर उस टाइम पे हमारे दोस्त हैं, हमने R&D की उस टाइम पे, और हमने ये देखा कि एविएशन इंडस्ट्री हिंदुस्तान में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी तक अनटच्ड है। द पीपल आर नॉट अवेयर कि ये इंडस्ट्री ऐसी भी होनी चाहिए। सो ऑन दैट टाइम वी थॉट कि यार कोई ऐसी इंडस्ट्री लिए काम करो जो खुद के लिए तो हो पर दूसरों के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो। तब हमने 2014 में सोचा और अक्सा की स्थापना की। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब हम इसमें एंट्री कब कर सकते हैं? क्या ग्रेजुएट होना जरूरी है या सिर्फ 12th पास बच्चे भी हो सकते हैं? तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएं सर। बिल्कुल सर, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होता कि हम किस क्वालिफिकेशन के बाद इसमें जा सकते हैं। तो जस्ट आफ्टर 12th यू कैन ज्वाइन अस एज ए क्रू, एज ए हॉस्पिटैलिटी, जो भी है। 12वीं के बाद आप इसको कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कोई परसेंटेज का भी बहुत से लोग पूछते हैं कौन सी स्ट्रीम होना चाहिए। तो एनी स्ट्रीम, इट कैन बी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, whatever the stream are there is no stream issue। आप जस्ट आफ्टर 12 किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी परसेंटेज के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आप पास होने चाहिए 12th बस। अभी मेरी 3 बच्चियां एयर एशिया में सेलेक्टेड हुई हैं। एक का नाम है नंदिनी जायसवाल, शी बिलोंग्स टू उज्जैन। एक बच्ची है चांदी बडेरिया, ये इंदौर की ही है। और एक और बच्ची है रिद्धि शर्मा। सर, ये 12th पास बच्चे हैं, इनकी सैलरी 70,000 प्लस है और ये वर्ल्ड टूर कर रही हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे से मिलने आई थी। ऐसे बच्चों को जो एक्चुअली में चाहते हैं कि दुनिया देखे और अपने दम पर खड़े रहे। पापा मम्मी आपकी शादी के लिए पैसा जोड़े, ऐसा मत सोचिए। मुझे लगता है आपको उस चीज पे काम करना चाहिए कि हम अपने दम पर 12th के बाद अपना ग्रेजुएशन की फीस खुद भरें, अपने रिचार्ज खुद कराएं और अपनी शॉपिंग खुद करें। जब हमने स्टार्ट किया तो कुछ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स आए हमारे यहाँ। पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में मैं बिल्कुल होशो हवास और पूरे तथ्य के साथ बोल रहा हूँ, पहला इंस्टीट्यूट बना पूरे मध्य प्रदेश का जहाँ गो एयरवेज खुद कैंपस ड्राइव के लिए आई और हमारे करीबन बहुत सारे बच्चों को, क्रू को सेलेक्ट किया। और उन्होंने इतना अच्छा काम किया अतुल सर, हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों ने, कि वो 2019 में फिर आए यहाँ पे और फिर बच्चों का उन्होंने इंटरव्यू किया और दे गॉट सिलेक्टेड। अराउंड 14 बच्चों को उन्होंने फिर से सेलेक्ट। फिर लगातार सिलसिला जारी रहा। रिसेंटली अगर मैं बात करूं, अभी हमने, ये मार्च चल रहा है, टुडे इज 30th ऑफ मार्च। 1 मार्च से 29 मार्च तक करीबन 30 एक क्रू हमने एक महीने में 30 क्रू बना दिया, जिसमें एयर इंडिया हमारे यहाँ कैंपस के लिए, आपने बताया 500 प्लेन का उन्होंने ऑर्डर दिया। एयर इंडिया हमारे यहाँ कैंपस किया। उसके पहले आकाशा एयरलाइंस, अगर आपने सुना हो, माननीय राकेश झुनझुनवाला जी की वो एयरलाइन से, वो खुद यहाँ कैंपस के लिए आए। उन्होंने हमारे यहाँ कैंपस किया। 20 स्टूडेंट्स यहाँ से सेलेक्ट किए। अपार्ट फ्रॉम, मैं मार्च की बात कर रहा हूँ। तो आज मध्य प्रदेश के युवाओं को एक उड़ान के लिए, एक समझने के लिए स्किल्ड प्रोफेशनलिज्म की ट्रेनिंग मिल रही है। और मेरा उसमें बहुत बड़ा हाथ नहीं, मुझे लगता है जो बच्चे मेहनत करते हैं, हमारी जो ट्रेनिंग टीम इतना फोकस्ड होकर उन पर काम करती है, उसका ही कारण है कि आज जितने हमने 1 महीने में मध्य प्रदेश के युवाओं को जितना 1 महीने में हमने क्रू बना दिया, मुझे लगता है इतनी इतिहास में वो सालों साल नहीं बने होंगे।
बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, बच्चे अल्टीमेटली यही चाहते हैं कि सर हम इतना अगर समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एम्प्लॉयमेंट मिले। एविएशन से रिलेटेड जो भी कोर्सेज करा रही है, एक बहुत बड़ी बात बताऊं, इसकी खासियत यह है कि ये इंदौर बेस्ड ब्रांड है, और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा एसोसिएट होता हूँ इस चीज़ से कि एक ऐसा ब्रांड है जो दूसरों को फ्रेंचाइजी दे रहा है, ना कि दूसरों की फ्रेंचाइजी इंदौर में लेकर आया है। मध्य प्रदेश का एक ऐसा ब्रांड है जिसको कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं, मतलब उसको लिस्ट करना मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ सर, आपने ऐसा क्या किया कि मतलब लोग अवार्ड्स दे रहे हैं, सबसे पहले आपके पास आते हैं, ऐसा क्या हुआ सर? ऐसा मुझे इस पे जानकारी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन सर। जैसा अगर आप अवार्ड्स की बात करें तो मैंने जैसा आपको बताया, अभी तक एविएशन इंडस्ट्री अभी भी अनटच्ड इंडस्ट्री है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो एविएशन इंडस्ट्री डेवलपिंग पे है, डेवलप्ड नहीं। जैसे एग्जांपल तौर पर अगर हम इंदौर शहर और बेंगलुरु को कंपेयर करें तो इंदौर और बेंगलुरु में फर्क ये दिखेगा कि बेंगलुरु एक डेवलप्ड सिटी कहा जाएगा और इंदौर डेवलपिंग सिटी कहा जाएगा। वैसे ही एविएशन इंडस्ट्री हिंदुस्तान में डेवलपिंग स्टेज पे, ना कि डेवलप्ड है ना। जब मध्य प्रदेश में हमने ये सोचा कि चूंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोग स्किल्ड तो हैं, लोग नॉलेजेबल तो हैं, लोगों की करने की इच्छा तो है, बट उनके पास चांस नहीं है, उनको पता नहीं कि हमें करना क्या है। जब मध्य प्रदेश के युवाओं को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया एंड बिकॉज ऑफ गुड ट्रेनिंग दे गॉट सेलेक्टेड इनटू डिफरेंट एयरलाइंस, तो फिर हमको सीएम साहब ने अवार्ड दिया, दैट इज हाईएस्ट प्लेसमेंट इन एयरलाइन इंडस्ट्री। फिर उसके बाद हमने अच्छे और सेंट्रल इंडिया में बहुत अच्छा काम किया। फिर जब कंपैरिजन हुआ तो हम इंडिया नंबर 1 एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गए। तो ये सारे पता नहीं, मतलब जैसा आपने बताया, मेरे को खुद नहीं याद है कि कितने अवार्ड्स हमको मिल चुके हैं। मेस्ट्रो इन एविएशन इंडस्ट्री, वी आर आल्सो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर विद गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुनिया में पहली एक्टिविटी हमने की जो मध्य प्रदेश में होगी, मतलब मध्य प्रदेश खुद एक गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लाया एविएशन इंडस्ट्री में। रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब हैं, पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश, मुझे कहते हुए बड़ा खुशी हो रही है। आई फील ऑलवेज प्राउड कि एक मध्य प्रदेश का छोटा सा युवा अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे यंग अचीवर ऑफ द ईयर पे अगर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हमें जब अवार्ड देती है बाय सिविल एविएशन मिनिस्टर, देन वी फील प्राउड कि यार आज हमारे मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए एक ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके बेहतर भविष्य को और आगे ले जा सकता है। मतलब आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, और ये ग्रोथ सिर्फ इस कारण से नहीं हो रहा, इस कारण से भी हो रहा है कि हमने इसमें बहुत कुछ डाला है। और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड देखो क्या हो रहा है ना, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं जो कि बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जब काम करना होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्लेसमेंट के लिए, कंपनीज को बुलाने के लिए, तो कंपनीज देखती है कि इनके अंदर में वो सारी चीजें हैं कि नहीं जो हमें लगेगी। तो एम्प्लॉयबिलिटी रिलेटेड स्किल्स को ये मेनली पढ़ा रहे हैं, जिसके कारण से बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है। सर जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले हमें बता ही रहे थे कि 3 इनके बच्चे थे जो 12th पास स्टूडेंट थे, उज्जैन से थे, इंदौर से थे, छोटे शहरों से थे, और वहां से वो एयरलाइन ज्वाइन किए और आज वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि किस तरीके का ये इंडस्ट्री आपको एम्पावर कर रहा है। तो अपने पैरों में खड़े हो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करो। देखो इस इंडस्ट्री में क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ आपकी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, आप स्किल्ड होना चाहिए। तो अक्सर जो कोचिंग है आपको उस चीज के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है कि आप बड़ी से बड़ी कंपनी को फेस कर सकें, बड़े से बड़े चुनौतियों को फेस कर सकें और आगे जाके लाइफ में कुछ बन सकें। तो थैंक यू सो मच राहुल सर, आपने अपना समय निकाला और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि इस इंडस्ट्री के बारे में हमें थोड़ा इन डेप्थ डिटेल मालूम पड़ी कि क्या होता है। बच्चों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन रह जाते हैं, माँ बाप सोचते हैं कि सर इस इंडस्ट्री में क्या होगा, सेफ है कि नहीं। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा सेफ इंडस्ट्री कोई नहीं है। अगर हम अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और अच्छे कंपनीज में जाएंगे तो डेफिनेटली वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। थैंक यू सो मच गाइस।